हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से आपकी कंप्यूटर क्लासेस में। और मेरा नाम है जय चायल और मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर। तो हम जैसा कि कुछ पिछली क्लासेस में कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे थे, इस क्लासेस में हम सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर किस काम को करता है, सॉफ्टवेयर का उद्देश्य क्या है, क्यों हम यूज़ ले रहे हैं इसको, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, पैच सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, और हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हम किन्हें कहते हैं। इसके अलावा बहुत से सॉफ्टवेयर और बच जाते हैं जिसमें हम बात करते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। किसी जनरल स्टोर पर अगर कोई किसी प्रकार का सॉफ्टवेयर लेना होगा हमें, तो हमको उसकी के मुताबिक बनाना पड़ेगा, दैट कॉल्ड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अनुसार सॉफ्टवेयर को बनाना मतलब कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। और जो आपको पे करता है कि जिस तरह के सॉफ्टवेयर आप बनाकर देंगे, अगर वो उसके अनुकूल है, उसके मुताबिक है, जैसा वो चाहता है, अकॉर्डिंग टू हिम, जो वो वैसा चाहता है वैसा आप बनाकर दें, तो वो आपको पे करेगा। आप एप्लीकेशन बनाकर देंगे, वो पे करेगा। और इस तरीके से उस सॉफ्टवेयर को हम नीश सॉफ्टवेयर कहते हैं, NICHE, नीश सॉफ्टवेयर। बहुत टाइप नाम है, बहुत इसके अंदर टर्म्स यूज होते हैं। तो आज हम सारी बातें देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कार्य करता है। मतलब सर ये क्या है? ये तो एक अलग सी परिभाषा हो गई है जो आपने लिख दी, हमने तो किताबों में पढ़ा है, जिसे हम छू नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर होता है, इंटेंजिबल। तो मैं कहता हूं किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कार्य करता है। मतलब अगर आपने देखा होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है सिस्टम को चलाना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम है कि जो यूजर चाहे उसके अनुसार काम करना। जैसे उसको कोई बिल बनाना है तो स्प्रेडशीट में करेगा, एक्सेल में काम करेगा। उसको कुछ टाइपिंग करना है, मैटर बनाना है, उसको कोई रिज्यूम बनाना है, तो ये सारी चीज़ें लिखने का सारा काम वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करेगा। अगर उसको कुछ प्रेजेंटेशन चाहिए, एनिमेशन चाहिए, तो वो पावर पॉइंट में काम करेगा। अगर उसको प्योरली अकाउंटिंग का काम करना है, वाउचर्स का काम करना है, लेजर बनाने हैं, तो वह टैली में काम करेगा। तो ये किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कार्य करता है, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक बेसिक जो परिभाषा है, ऐसी कंप्यूटर की इकाइयां, मतलब हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, ऐसी कंप्यूटर की इकाइयां जिन्हें हम छू नहीं सकते। अच्छा जी, छू नहीं सकते, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सर छू नहीं सकते मतलब कंप्यूटर के ऐसे पार्ट जिन्हें तुम छू सकते हो वो हार्डवेयर हैं, चाहे वो कोई भी पार्ट हो। और कुछ ऐसी चीजें जो कंप्यूटर में शामिल है, उसकी इकाइयों में शामिल है, उसके यूनिट में शामिल है, मगर आप उसे छू नहीं सकते, इंटेंजिबल है, छू नहीं सकते आप, तो उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। आप सभी जानते होंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है। आप अगर मोबाइल चलाते हैं तो आपका मोबाइल जिस सिस्टम सॉफ्टवेयर पर चल रहा है, जिसको आप एंड्रॉयड कह देते हैं, वो सॉफ्टवेयर है। उसके बाद आप फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम को यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, ये भी सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन इनमें अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग उद्देश्य की प्राप्ति हेतु ये काम करते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। तो आप इनको छू नहीं सकते, आप फेसबुक को छू नहीं सकते, उसमें काम कर सकते हैं, वो इंटेंजिबल है। व्हाट्सएप में आप काम कर सकते हैं, किसी को मैसेज भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, इंटेंजिबल है, सॉफ्टवेयर है वो। आप एंड्रॉयड में काम करते हैं, आप iOS में काम करते हैं, यदि आप एप्पल का फ़ोन चलाते हैं तो आप iOS, है ना, OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल में चलने वाला। तो ये सभी क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है।
जिनके बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता, डिवाइस काम ही नहीं करेगी आगे, दैट कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके अलावा जो भी बच जाता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लेकिन उसमें भी कुछ टाइप हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे, इसके बारे में देखते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कई पार्ट में डिवाइड है। मेनली कुछ पार्ट में डिवाइड है। वो कौन से में? एक तो हम कह देते हैं कि सर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही हम ओएस कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही हम क्या कहते हैं? ओएस। जो सिस्टम के लिए जरूरी है, अनिवार्य है। आपके कंप्यूटर के लिए पहला प्रोग्राम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसी को हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह देते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह देते हैं। ठीक है जी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं सर? जैसे आपने सुना होगा विंडोज। हाँ, विंडो 98 बहुत फेमस हुआ। विंडो 10, अभी जो चल रहा है विंडो 11, ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। तो विंडोज जो है, एक होता है डोस। डोस क्या है सर? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सर ये क्या होता है? ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन पहले ग्राफिकल नहीं हुआ करते थे। कंप्यूटर जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है, एक काली स्क्रीन होती थी और वाइट कैरेक्टर में लिखा जाता था। लिख कर काम करवाना, कमांड देकर काम करवाना, यूजर को बहुत काम करना पड़ता था। वो हर काम को करवाने के लिए टाइप करता था। मतलब ये कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है, लिख कर काम करना पड़ता है। और इसको हम CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। CUI बेस्ड क्या कह सकते हैं? CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, या यूं कहे TUI, टेक्स्ट यूजर इंटरफेस। टेक्स्ट बोल दो, कैरेक्टर बोल दो, बात एक ही है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसके बाद बात करें तो जैसे आपने सुना होगा एंड्रॉइड। आप मोबाइल लाते हैं, सभी के पास मोबाइल है। तो मोबाइल को चलाने के लिए जो पहला सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और उसका नाम, जैसे यहाँ पर विंडोज़ है, डोस है, तो आपके मोबाइल में जो मिलेगा वो, अगर आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर रहे हैं तो एंड्रॉयड मिलेगा, अदरवाइज iOS मिलेगा। क्या मिलेगा? iOS। एप्पल के फ़ोन में iOS सॉफ्टवेयर होता है। इसके बाद बात करें हम, तो हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये यूजर को सहायता देने के लिए होता है, उसकी हेल्प करने के लिए होता है कि तुम जिस तरह का काम करना चाहते हो वो इनमें हो जाएगा। चाहिए ये, अगर ये नहीं होगा तो ये नहीं चलेंगे, ये नहीं होगा तो किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता। तो पहली रिक्वायरमेंट है सिस्टम सॉफ्टवेयर। देन उसके बाद हम आते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर। सर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण बता सकते हैं क्या? ये यूजर का मतलब जो काम कर रहा है, यूजर की हेल्प के लिए बनाए जाते हैं। हेल्प के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर हर सेक्टर में काम करता है। तो मुझे ज़रूरत है किसी इस तरह के सॉफ्टवेयर की जो मेरी इस रिक्वायरमेंट को पूरा करे, स्पेशल किसी रिक्वायरमेंट को पूरा करे, जो आप काम करते हैं उसमें आपकी हेल्प कर सके। तो इस तरह के सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे आपका MS वर्ड, आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये MS ऑफिस के नाम से आता है, जिसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको एक साथ मिलते हैं, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, या मैं यूं कहूं कि MS ऑफिस, लेकिन आप नहीं समझते तो उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट। यहां MS का मतलब माइक्रोसॉफ्ट है। क्या है? सॉफ्टवेयर की सबसे लीडिंग बड़ी कंपनी, लीडिंग कंपनी है जो सॉफ्टवेयरों में सबसे ज्यादा प्रचलित है, टॉप नंबर 1 है। मतलब मोस्ट कंपनी में सबसे बड़ी कंपनी जो है सॉफ्टवेयर की, वो है हमारी माइक्रोसॉफ्ट। बिल गेट्स इसके संचालन करता है, ऑनर है, फाउंडर है।
फाउंडर ऑफ MS यानी माइक्रोसॉफ्ट क्या है? हाँ, तो माइक्रोसॉफ्ट का पूरा नाम आपको ध्यान पड़ गया होगा। MS का पूरा नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट। इसके बाद बात करते हैं हम, एक और सॉफ्टवेयर हम यहां पढ़ते हैं जिसका नाम है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सर ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? क्या ये हमारे कंप्यूटर में होते हैं? ये सारे तरह के सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में ही होते हैं। ये जो हमको चाहिए, जो पहला सॉफ्टवेयर है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमको पता लगा कि हाँ सर, हम अपने घर में जब कंप्यूटर लाए तो हमने उसमें MS ऑफिस भी रखवाया, पावर पॉइंट भी रखवाया। उसके बाद उसके अंदर और भी कुछ ज़रूरी सॉफ्टवेयर आपको चाहिए होंगे तो वो भी आपने रखवाए होंगे। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो इनबिल्ट आते हैं, आपके सिस्टम के साथ ही आते हैं। ये क्या करते हैं? आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को, इसके काम को, परफॉर्मेंस को इनहेंस करता है, बढ़ाता है। क्या करता है? इनहेंस करता है। इनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना। आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। जैसे इसके कुछ उदाहरण बता सकते हैं क्या सर? इसके उदाहरण है जैसे आपके एंटीवायरस। सर एंटीवायरस कैसे? मान लीजिए आप इंटरनेट पर काम कर रहे थे या कोई CD से आप मटेरियल अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लिया आपने और उसमें पहले से कोई वायरस था तो वो आपके कंप्यूटर में भी आ जाएगा। एंटीवायरस क्या करेगा कि वो जो अब समस्याएं आप झेल रहे हैं, काम धीमा हो गया होगा, फाइलें इन्फेक्टेड हो गई होंगी, है ना, संक्रमित हो गई होंगी, तो उसका पॉपअप आता रहेगा कि यहाँ वायरस है, यहाँ वायरस। एंटीवायरस उनको ढूंढ ढूंढ कर खत्म करता रहेगा। और एंटीवायरस का काम यह भी होता है कि आपके सिस्टम को स्कैन करके जहां जहां भी संक्रमित फाइलें हैं आपको दिखाएगा और आपको ज़रूरत है तो आप उसे डिलीट कर सकते हैं, आप उसको क्लीन कर सकते हैं वहां से। तो यह सारी फैसिलिटी एंटीवायरस देता है। इसके अलावा जैसे बैकअप, है ना। बैकअप क्या करता है? कोई डुप्लीकेट कॉपी बनाता है। आपने देखा होगा कि आपके व्हाट्सएप का भी एक बैकअप होता है ताकि जो आपने चैटिंग की है, जो कम्युनिकेशन आपने किया है, लोगों से मैसेज भेजे हैं, प्राप्त किए हैं, वो गायब ना हो जाए। कोई किसी भी मुसीबत में, किसी भी प्रॉब्लम में वो आपके सिस्टम से हटने नहीं चाहिए, मोबाइल से हटने नहीं चाहिए। तो आप उसका बैकअप समय समय पर लेते रहते हैं, वीकली, पर डे, 24 घंटे में, या अगर नहीं चाहते तो नेवर भी कर सकते हैं। बैकअप क्या होता है? उसकी डुप्लीकेसी तैयार कर देता है और जब आप दोबारा लॉगिन करते हैं, नया लाते हैं, तो उस बैकअप को वहां डाल सकते हैं, जिससे आपको काम करने में आसानी होगी। तो बैकअप क्या होता है कि एक तरह का डुप्लीकेसी तैयार कर देता है, जिससे आप पुराने काम से परेशान ना हो, आप उसे वापस प्राप्त कर सकते हैं। बैकअप परफॉर्मेंस को इनहेंस करने का काम। इसके अलावा डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, डिस्क क्लीनअप, बहुत अच्छा नाम है, डिस्क क्लीनअप। ये सवाल आए हुए हैं सारे। डिस्क क्लीनअप, कई बार क्या होता है कि हमने, मान लो कि सिमिलर फोटोज हैं, सिमिलर डॉक्यूमेंट है, कई बार क्या होता है कॉपी हो जाता है। सिक्योरिटी पर्पज से हम यहाँ भी रख देते हैं, वहाँ भी रख देते हैं, और वो सिमिलर बार बार आते रहते हैं। उसने 2 जगह घेर ली, फाइल एक है, जगह भी उतनी ही घेरनी थी, लेकिन उसने ज़्यादा जगह घेर ली। अब हम क्या करेंगे? डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन से उसको हटा देंगे। डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ऐसे टूल जो आपके कंप्यूटर की मरम्मत करते हैं, आपके कंप्यूटर में कोई समस्या आ गई उनको ठीक करते हैं, और आपके कंप्यूटर के प्रदर्शन को, परफॉर्मेंस को इनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं। ये सभी सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो डिस्क क्लीनअप, कई बार आप फाइलों को हटा देते हैं, फाइलों को हटाने के बाद भी उनका स्पेस जस का तस रहता है, तो आप डिस्क क्लीनअप के थ्रू, कि कंप्यूटर अगर समझ नहीं पाया है, कुछ चीज़ें हट गई है लेकिन उसका स्पेस अभी भी वो समझ रहा है वहाँ पर, तो उसको हटाया जा सकता है डिस्क क्लीनअप के जरिए। तो परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने का काम करता है। इसको आप लिखें, उसके आगे की बात हम आगे करते हैं।
चलिए आगे पढ़ लेते हैं इसमें। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आपको कि जो विंडोज आप बात करते हैं, विंडोज की बात करते हैं, विंडोज और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने बोला कि ये CUI बेस्ड है। क्या है? CUI या TUI बेस्ड। मैंने उसका नाम पहले भी लिखवाया हुआ है। CUI का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। सारा काम आपको लिख कर करवाना पड़ता था, समय खराब होता था। ये केस सेंसिटिव भी होते थे, मतलब कोई लेटर बड़ा लिखना है तो बड़ा और छोटा लिखना है तो छोटा। इसको हम बोलते हैं सिंटैक्स एरर, लिखने में गलती कर देना। और ये हो जाता था, सारी कमांडें याद नहीं रहती, जल्दी जल्दी में आदमी गलत कर देता है, समय खराब होता है। और इसमें कोई भी पॉइंटिंग डिवाइस यूज नहीं कर सकते थे आप। इसमें माउस जैसा कुछ भी यूज नहीं कर सकते थे। माउस यूज नहीं होता था। चलाएंगे कहां पर? आइकन ही नहीं है, क्लिक कहां करेंगे? कुछ भी नहीं है वहां, एक ब्लैक पर्दा है बस। तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और टी का मतलब यहां टेक्स्ट है, तो इसमें टेक्स्ट यूजर इंटरफेस हो जाएगा। कैरेक्टर की जगह टेक्स्ट हो जाएगा, बाकी सिमिलर रह जाएगा हमारा। ठीक है। इसके बाद जो विंडो है वो ये GUI बेस्ड है। हमारा विंडो जो है वो GUI बेस्ड है। GUI की फुल फॉर्म पहले भी लिखाई है, अभी भी बता देता हूं, क्योंकि जो जो सवाल एग्जाम में आए हुए हैं मैं उन पर बहुत फोकस कर रहा हूं कि इनका टर्म्स का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है। छोटे एग्जाम्स में फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है। तो ग्राफिक्स नहीं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, सॉफ्टवेयर 3 तरह की बात की, 3 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। हालांकि मैं चौथा भी बताऊंगा, लेकिन मेनली 3 ही होते हैं। और मैं कहता हूं 3 भी नहीं होते हैं, 2 ही होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और बाकी सब बच गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन कुछ खास सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए बनाए जाते हैं, उसको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कह देते हैं। इसीलिए जब 3 टाइप बनते हैं तो चौथा भी बन जाता है। बात करेंगे आगे। तो पहले बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। ये आपको दिखाई देगा क्या कलर? अगर कलर दिखाई नहीं देगा तो दिक्कत है, हम ये ले लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, यह कंप्यूटर के लिए जरूरी सॉफ्टवेयर है। जरूरी सॉफ्टवेयर मतलब नेसेसरी है सॉफ्टवेयर है। यह कंप्यूटर के लिए पहला रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर है। मतलब ये आपके कंप्यूटर के लिए रिक्वायरमेंट के अनुसार पहली रिक्वायरमेंट वाला सॉफ्टवेयर है। ये चाहिए और कोई नहीं चाहिए, यही चाहिए। तो यह कंप्यूटर का पहला रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर है। इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर अथवा का मतलब इस नाम से भी पुकारा जाता है और इस नाम से भी हम इसको जानते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर अथवा ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। चूंकि ये सभी सॉफ्टवेयर जो काम करेंगे वो डिपेंड करते हैं कि आपके पीसी में, आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम हो।
अगर ये नहीं होगा तो बाकी किसी भी सॉफ्टवेयर का कोई महत्व नहीं है। इसीलिए इसे सॉफ्टवेयरों का सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। इसे सॉफ्टवेयरों का सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यदि सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा, तो कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता, कोई भी कार्य नहीं कर सकता। जब कंप्यूटर ऑन होता है, ऑन होने के बाद कुछ उसमें नंबरिंग चलती है, कुछ मैसेजिंग चलती है ना, कुछ इंस्ट्रक्शन चलते हैं, वो रोम में पहले से फीड किए होते हैं। प्रोग्रामर ही उसको फीड कर सकता है रोम में, इसीलिए उसको रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपनी बूटिंग क्या होता है? बायोस होता है, बूटिंग होता है, वो सारा काम रोम में होता है। बायोस की फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, है ना। बूट करता है, बायोस चलता है, ये सारा काम उसमें होता है। बूट स्ट्रैप जैसा काम सारा रोम में होता है। फिर उसके बाद जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है तो रैम में आपकी हार्ड डिस्क से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। पहला सॉफ्टवेयर वही चाहिए और वो उसके दौरान ही चलता रहता है। इधर से ये काम चलता रहता है, काम बहुत जल्दी होता है। प्रोसेसिंग समझाने में वक्त लग रहा है, इतना वक्त वहां नहीं लगता, इसीलिए कंप्यूटर पर डिपेंड है हम, इतनी तेजी से काम करता है। तो जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है या होने ही वाला है होता है, क्षण भर में हार्ड डिस्क से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड हो जाता है। उसके बाद आप सारा काम कर पाते हैं। ठीक है, तो रैम जो होता है वो आपके इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है और सेव करने के लिए भी वो काम में लिया जाता है। वो सेकेंडरी मेमोरी में उसको सेव करवाता है। ये सारा काम रैम संभालता है। ठीक है, कोई भी कार्य नहीं कर सकता। एक बात है, यदि किसी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, ऑपरेटिंग OPERATING ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं होगा या ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, नहीं है, तो वह खाली डिब्बे के समान है। खाली डिब्बे के समान है। तो मतलब यह हुआ कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक परिभाषा है, उसके काम के अनुरूप हम उसको कैसे जानते हैं और क्यों ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। कहता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है ना तो आपका पीसी डिब्बा है, कचरा है, गार्बेज है, कोई यूज नहीं है, यूजलेस है, वो यूज ही नहीं है उसका कोई। ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो आप जो भी काम करना चाहते हैं यानी किसी भी एप्लीकेशन में, तो वो तभी काम करेगा जब आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम हो। तो चाहे वो विंडोज हो या विंडोज के रूप में कोई भी वर्जन हो, उसका वर्जन का मतलब होता है संस्करण। समय समय पर वर्जन चेंज कर दिए जाते हैं, रिक्वायरमेंट के अनुसार, समय के अनुसार कुछ और कमांड, कुछ और ऑप्शन की रिक्वायरमेंट होती है, तो अगली कड़ी में, अगले वर्जन में, अगले नए सॉफ्टवेयर में उनको डालकर आपके सामने पेश किया जाता है, जिसको हम कहते हैं वर्जन संस्करण, एडिशन। चलिए अब बात करते हैं हम आगे के लिए। एक बात देखिए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर में
अभी हमने बात की थी, हाँ, डोस क्या है? डोस, डोस फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम नाम है इसका। आप इसे कमांड प्रॉम्प्ट के नाम से भी जान सकते हैं, डोस के नाम से भी जान सकते हैं, ये दूसरा अल्टरनेट है चलाने के लिए। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी एक विंडोज़ का ही रूप है। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये CUI बेस्ड होते हैं या TUI बेस्ड होते हैं। जो आजकल हम काम करते हैं ग्राफिकल वाले, कि स्क्रीन खुली, खुलते ही माई कंप्यूटर आ गया, रिसाइकिल बिन आ गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर, खैर अब तो हटा दिया इंटरनेट एक्सप्लोरर को, गूगल क्रोम आ गया है, नीचे कुछ बटन आ गए, स्टेट का टास्क बार आ गया, इधर टाइम दिखाई देता है। स्टार्ट बटन पर क्लिक करके आपके कंप्यूटर में कितने प्रोग्राम इंस्टॉल किए हुए हैं वो सारी की लिस्ट आ जाती है, आप जिस पर चाहे क्लिक कर सकते हैं। यानी जहां माउस का काम हो वो तो GUI बेस्ड है, जहां पॉइंटिंग डिवाइस का काम हो वो GUI बेस्ड है, लेकिन जहां कीबोर्ड का काम हो यहां कीबोर्ड की मदद से ही काम कर सकते हैं, कीबोर्ड की मदद से ही काम कर सकते हैं। तो इसके लिए इसको CUI कहा जाता है। अब पढ़ते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम जितने भी ट्रांसलेटर हैं, ट्रांसलेटर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही उदाहरण है। याद रखना इस बात को, कि ट्रांसलेटर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक उदाहरण है। सर ये ट्रांसलेटर क्या होते हैं? ट्रांसलेटर का मतलब होता है जो आपकी भाषा में अनुवाद करे, अनुवादक, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटर। हर भाषा को कंप्यूटर नहीं जानता, कंप्यूटर केवल दो ही तरह की भाषा जानता है, मशीनी भाषा और असेंबली भाषा। असेंबली भाषा बिल्कुल खत्म हो गई है, ना के बराबर है, तो इसलिए एक ही लैंग्वेज समझता है, उसको बोलते हैं मशीनी भाषा। मशीनी भाषा का मतलब बाइनरी नंबर में, 0 और 1 में। तो हम तो सर C में भी लिखते हैं प्रोग्राम को, हम तो C++ में भी लिखते हैं, हम जावा में भी बनाते हैं सर, हम तो .php में भी लिखते हैं सर, है ना। तो ये बहुत सारी लैंग्वेज है, फोर्ट्रॉन फॉर्मूला ट्रांसलेशन, कोबोल कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज, इसी प्रकार से बहुत से नाम हैं, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये ट्रांसलेटर क्या करते हैं कि उस सोर्स कोड को जो आपने लिखा है प्रोग्रामिंग के दौरान, उसको 0 और 1 में कन्वर्ट करता है। इट मींस मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। मशीनी भाषा में कन्वर्ट करेगा तभी कंप्यूटर समझेगा मुझे क्या करना है। तो ट्रांसलेटर का यह काम होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। किसी भी भाषा में लिखे प्रोग्राम कंप्यूटर जिस भाषा में समझता है उसमें कन्वर्ट करता है या परिवर्तित करता है। जिस भाषा में समझता है उसमें परिवर्तित करता है। परिवर्तित करता है मतलब ट्रांसलेटर का ये काम है कि जितनी भी लैंग्वेज में आप अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं उसको आपके सिस्टम यानी कि आपके कंप्यूटर के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट करता है, यानी कि मशीनी भाषा में उसका रूपांतरण करता है, परिवर्तित कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, अनुवाद करता है। हमारे जो ट्रांसलेटर होते हैं उन्हें लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहा जाता है। ट्रांसलेटर को लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहते हैं। लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज को रीड करते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहा जाता है।
इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में। तो किसी भी भाषा में लिखे प्रोग्राम को कंप्यूटर जिस भाषा में समझता है उसमें परिवर्तित करता है। ट्रांसलेटर को लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहा जाता है। ट्रांसलेटर सोर्स कोड का मतलब किसी भी भाषा में हमने कोई भी कोडिंग की, मतलब उसके सिंटैक्स के अकॉर्डिंग, उसके नियम, उसके भाषा के अकॉर्डिंग हमको जो काम करवाना तो उसकी प्रोग्रामिंग है लिखी, उसको बोलते हैं सोर्स कोड। ट्रांसलेटर सोर्स कोड को 0-1 तथा असेंबली भाषा में परिवर्तित करता है। असेंबली मशीनी भाषा, 0-1 का मतलब हम यहां पर मशीनी भाषा ही समझेंगे। ओके, तो आपके दिमाग का भी अभी तक विकास हो गया होगा, इतना तो डेवलप जरूर हो गया है कि 0-1 का मतलब मशीनी भाषा है। असेंबली तथा असेंबली भाषा में परिवर्तित करता है। ठीक है, पहली बात यह कि तीन तरह के ट्रांसलेटर होते हैं। ट्रांसलेटर तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है आपका कंपाइलर। नाम सुना हो तो भी आप रिलेट कर पाएंगे कि कंपाइलर नाम सुना है। हम सी पढ़ते थे, सी में प्रोग्राम बनाते थे तो कंपाइल करते थे पूरे प्रोग्राम को, तो आप उससे आप रिलेट कर पाएंगे। कंपाइल करने का मतलब कंपाइलर के थ्रू होता था वो। तो कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है और एक है आपका असेंबलर। हालांकि असेंबली भाषा में आजकल कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इसलिए असेंबलर की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। तो इसको नोट करें, इसके बारे में पढ़ेंगे कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है। चलिए पढ़ते हैं आगे। तो पहले पढ़ते हैं हम कंपाइलर को। किसको पढ़ें? कंपाइलर को पढ़ते हैं। सर ये क्या है, कंपाइलर क्या है? दिखाई देने में मुझे लगता है कि थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको। कुछ अलग ले लेते हैं, येलो ले लेते हैं। तो कंपाइलर के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, ये ठीक लगा। कंपाइलर क्या होता है कि किसी भी प्रोग्राम को, क्योंकि सभी ट्रांसलेटर क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं मशीनी भाषा में। किसी भी प्रोग्राम को एक साथ पूरा परिवर्तित कर देता है या अनुवाद कर देता है। मतलब एक साथ पूरा सोर्स कोड जितना भी आपने बनाकर एंड पॉइंट पर जहां पहुंच गए, उसको एक साथ कंपाइल कर देगा, मतलब ट्रांसलेट कर देगा पूरे प्रोग्राम को। तो किसी भी प्रोग्राम को एक साथ पूरा परिवर्तित करता है। और आपका जो इंटरप्रेटर है, ये क्या करता है? एक एक, कहां पहुंच गए थे हम? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इंटरप्रेटर एक बार में एक एक लाइन, या यूं कहें
पूरा ही लिखते हैं। यह लाइन बाय लाइन, पहली लाइन, दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन में आएगा, फिर चौथी लाइन में आएगा, फिर पांचवी में, फिर छठी में, इस प्रकार पूरे सोर्स कोड को रीड करता है और कन्वर्ट करता है। यह लाइन बाय लाइन, यानी एक एक लाइन को लाइन बाय लाइन मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। ठीक है। इसके बाद है आपका असेंबलर। मैंने जैसा बताया, यह असेंबली भाषा में परिवर्तित करता है। यह मशीनी भाषा में प्रोग्राम को परिवर्तित करता है। असेंबली भाषा अभी बंद हो गई है। असेंबली भाषा का यूज अब नहीं होता। भाषा का यूज अब नहीं होता, या कहीं होता भी होगा तो मेरे हिसाब से मेजरली मैंने उसको नहीं देखा अभी, तो यूज अब नहीं होता है। तो लिखे आप तीनों इंटरप्रेटर के बारे में, सॉरी ट्रांसलेटर के बारे में, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। अभी अगर मैं एक दो लाइन इसमें और ऐड करना चाहूं तो मैं आपको यह कह सकता हूं कि उच्च स्तरीय भाषा का मतलब यहां है HLL, हाई लेवल लैंग्वेज, है ना। ये ध्यान रखना, हाई लेवल लैंग्वेज यानी उच्च स्तरीय भाषा को लो लेवल लैंग्वेज यानी निम्न स्तरीय भाषा। निम्न स्तरीय का मतलब ये नहीं है कि निम्न तरह की भाषा है, चीप है, यूज नहीं है। मुख्य भाषा ये है कंप्यूटर की, इसलिए कॉमन है। ये निम्न स्तरीय भाषा में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। एक नोट लगाकर लिखें, मशीनी भाषा तथा असेंबली भाषा। अगर आपको ये दिक्कत है जानने में कि सर हाई लेवल लैंग्वेज तो मैं जानता हूँ, सी हो गया, C++ हो गया, अपना HTML हो गया, है ना, तो ये सारी क्या है, फोर्ट्रॉन, कोबोल, ये हाई लेवल लैंग्वेज में आता है। तो निम्न स्तरीय भाषाएं कौन सी है, तो मशीनी भाषा तथा असेंबली भाषा निम्न स्तरीय भाषा है। ये ध्यान रखना आप, निम्न स्तरीय भाषा है, ठीक है, ओके। अगर आप इसमें चलो पहले इसको नोट करो, उसके बाद बताते हैं आपको। जी,
अब इसमें एक लाइन और जोड़ें आप, और वो ये कि पहली उच्च स्तरीय भाषा जो थी, पहली उच्च स्तरीय भाषा फोर्ट्रान थी। फोर्ट्रान थी, ठीक है। कभी पूछ लिया जाए कि पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी, तो फोर्ट्रान थी। हालांकि फोर्ट्रान उसका पूरा नाम नहीं है, फोर्ट्रान की फुल फॉर्म है। फॉर्मूला, इसका फुल फॉर्म याद रखना, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इसकी फुल फॉर्म है। इसको नोट करें। तो अभी हमने ये बात की कि सॉफ्टवेयर 3 तरह के होते हैं। क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर 3 तरह के होते हैं, ठीक है। GUI बेस्ड भी होते हैं और GUI बेस्ड भी होते हैं और कैरेक्टर बेस्ड भी होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, और उसके बाद हमने बात की कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एंटीवायरस है, बैकअप है, डिस्क क्लीनअप है, या कंप्रेस करने वाले जितने भी सॉफ्टवेयर हैं। मान लो आप किसी एप्लीकेशन को, कंप्रेसर जो हैं हमारे, जो कंप्रेस करते हैं, जैसे WinRR, तो उसमें क्या होता है कि हम एक ही जगह उसको बंद करके रख देते हैं, श्रिंक करके रख देते हैं, कंप्रेस करके रख देते हैं, और जब ज़रूरत हो तो उसको डीकंप्रेस भी कर लेते हैं। तो अनावश्यक पड़े हैं, यूज़ नहीं होता, तो कहीं एक जगह उनको पटक देते हैं, इकट्ठा करके कंप्रेस करके, वो भी कंप्रेस करके मेमोरी में स्पेस बचाकर। तो उससे भी हमारा जो परफॉर्मेंस है कंप्यूटर का वो इनहेंस होता है। तो ये भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ठीक है। इसके अलावा फाइल मैनेजर की भी बात करें हम, फाइल मैनेजर की, फाइल मैनेजर आपके मोबाइल में भी होता है और यहाँ भी होता है। आपने मोबाइल से फ़ोटो खींची तो कैमरा वाली फ़ोटो अलग, स्क्रीनशॉट वाले अलग, मूवीज़ की अलग है, डॉक्यूमेंट अलग है, उनके फोल्डर बने हुए हैं, है ना। तो जो जो चीज़ें आपको चाहिए उनको मेंटेन कर रखा है कि कहाँ से ये फाइल रखी जानी है, ये फाइल किस में रखी जाएगी, ये चीज़ कहाँ रखा जाएगा, ये डाटा कहाँ रखना है। तो इस चीज़ को पूरे ही डिसेंट और बढ़िया तरीके से मेंटेन करने का काम कौन करता है? मैनेजर करता है। और कौन? फाइल मैनेजर करता है। तो ये भी आपके परफॉर्मेंस को इन्हेंस करता है, फाइल मैनेजर। इसके बाद हमने पढ़ा था सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है ना। तो आपके कंप्यूटर के लिए पहला रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर ही यही है, यही जरूरी है, इसी को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, इसी को हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है तो पहला सॉफ्टवेयर जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम ही लेता है, रैम में लोड होता है, ठीक है। डोस बताया था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम फुल फॉर्म है। इसके बाद मैंने बोला कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं आपके ट्रांसलेटर। और ट्रांसलेटर कितने प्रकार के होते हैं? ट्रांसलेटर 3 प्रकार के होते हैं भैया। और तीनों का काम क्या है ये मैंने आपको यहां बताया है कि कंपाइलर जो है वो एक प्रोग्राम को पूरे के पूरे को एक ही साथ, पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है। असेंबलर जो है वो हमारा आजकल काम नहीं करता, ये असेंबली भाषा में कन्वर्ट करता है, तो ये बंद हो गई है। और ट्रांसलेटर का बेसिक काम क्या है? बेसिक काम यही है कि उच्च स्तरीय भाषा को यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करता है, निम्न स्तरीय भाषा में कन्वर्ट करता है। सर निम्न स्तरीय भाषा कौन कौन सी है? तो आपकी मशीनी भाषा और आपकी असेंबली भाषा। मशीनी भाषा का मतलब फिर बता दूं, 0 और 1, कंप्यूटर समझता ही इसी को है, तो इसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसी में कन्वर्ट करने वाली हर वो भाषा निम्न स्तरीय भाषा हो जाएगी। ये दोनों ही निम्न स्तरीय भाषाएं, इसका यूज़ नहीं होता। पहली उच्च स्तरीय भाषा जो है वो फोर्ट्रान है। फोर्ट्रान है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। आई होप आज की क्लास में आपको ये समझ में आ गया कि सॉफ्टवेयर क्या है, उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मैंने हर प्रोग्राम का नाम लिखते हुए बात आपको बता दी है, तो आप उसमें लिख लें। और आगे चलकर हम पढ़ेंगे, कुछ और भी बातें हम करेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी की बात हम कल करते हैं। धन्यवाद।